नमस्कार, मैं राहुल मिश्रा, नई सोच नई ऊर्जा से। इस समय है हुसड़िया चौराहे पर नगर निगम 4 के ऑफिस में, जहां पर यहां के लोकल जो किसान हैं वो बहुत परेशान है बीमारियों से, जल भराव से और नगर निगम की अवैध वसूलियों को लेकर के। बहुत सारी इनकी समस्याएं हैं। अपनी 17 मांगें लेकर के जो मुख्यमंत्री को सौंपना चाहते हैं, जिसको अवगत कराना चाहते हैं। इन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, फिर भी समस्या का समाधान नहीं है। इन सब को लेकर के हमारे साथ किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक यादव जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, आपका आज यहाँ धरना करने का क्या कारण है? मैं अशोक यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र। आज हम लोग 15 जुलाई को नगर निगम जोन 4 इसलिए आए हुए हैं। यहाँ के अधिकांश जो गोमती नगर के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जो अर्जित की गई जो ज़मीन है, उन्होंने कहा था इसका डेवलपमेंट हम लोग कर देंगे, लेकिन आज तक कोई विकास के कारनामे नहीं हुए हैं। आज हम लोग कई वर्षों से लगातार प्रोटेस्ट करते चले आए हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ आश्वासन और तारीख ही मिलती है और धरातल पर कोई कार्य नहीं होता है। और हमारे जितने भी जैसे क्या क्या कार्य थे जो आपको लगता है हो जाने चाहिए थे? जैसे कि आज ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम लगभग 9 साल में हर एरिया को डेवलप कर दिए, लखनऊ ही छूट गया। बड़े शर्म की बात है। बाबा जी कहते हैं कि हमने डेवलपमेंट कर दिया है। आप धरातल पे जितने भी कार्य देखिए, ढोल के अंदर हमेशा पोली है इनके सरकार में। आए दिन पुल गिर रहे हैं, निर्माण गिर रहा है, हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, महंगाई हो रही है, भ्रष्टाचार। यहाँ तक राम मंदिर को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जो राम को लाए थे, ये राम को लाए थे, अब इनको राम ही ले जाएंगे। इनको गद्दी से जो इनको अहंकार आ गया है ना, इनको राम ही विनाश करेंगे। कहते रहे एसआईटी गठित कर दिए हैं। एसआईटी में उनको बड़ा वो छूट कर दी है। बता रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया है भाई। और उनके जो कार्यकर्ता हैं, कई हिंदू का ही मतलब मंदिर है, तो हिंदू ही लोग तो चोरी किए हैं। अब बताइए, मंदिर में चोरी हो रही है, कुछ सब कोई बोल नहीं रहे। अब प्रधानमंत्री मौन है। और यही कहीं कोई मुस्लिम किया होता तो आज उसको फांसी की सजा मिलती। बाबा हर बात पर बुलडोजर चलवा देते हैं। आज भी लखनऊ में, अभी आलमबाग में बुलडोजर चला है, तो आपको नहीं लगता इसमें बुलडोजर चलना चाहिए था? बुलडोजर जितने भी भाजपा के लिप्त हैं इसमें, हर आदमी देखिए पंडित ही बनना चाह रहा है। आज के दिन हमको भी पंडित बना दिया जाए, हम भी, हमारी जनता भी पंडित बनना चाह रही है। चले मंदिर में, हम लोग भी वही करें, यही चले भाई। जितना ये लोग भ्रष्टाचार को खत्म करने आए थे, हमको ये खुद नहीं मालूम। जो आज के पुराने समय 10 साल पहले जो 100 रुपए का काम होता था, आज वो 10,000 में काम हो रहा है। लेकिन बाबा आज ही बोले हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, नकल मुक्त सरकार है। तो देखिए जंतर मंतर में क्या हो रहा है। अभिजीत दीप के और हमारे एक साइंटिस्ट जो हैं सोनम वांगचुक ने 18 दिन हो गए भूखे प्यासे। अब मोदी जी इटली में उनको मेलोडी टॉफी खिला रहे हैं। यही देश की विडंबना है कि जब बताते हैं, डॉक्टर भीमराव कहते हैं, एक दिन ऐसे जब आए, जब धर्म और जात में जब जिस दिन होने लगेगा, वोट पड़ने लगेगी, उस दिन देश गुलामी के कगार पे होगा, खड़ा होगा। बाबा अम्बेडकर कहते हैं कि जाति और धर्म के नाम पर अगर राजनीति होगी तो वह देश बर्बादी की तरफ चला जाएगा। तो क्या आप लोगों की गलियां भी बर्बादी की तरफ जा रही हैं? गलियां नहीं, हम लोगों की जो आने वाली पुश्तें नहीं, हमको तो ऐसा लगता है ये देश न बेच दें। हमें तो सुनने में आ रहा है कि चीन अपने 60 किलोमीटर दायरे में आ गया। अरुणाचल प्रदेश जो लगते हैं, वहाँ के लोगों में हमने वीडियो में आप ही के द्वारा माध्यम से देखा है कि देश बेच रहे हैं। अभी तो LIC बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे थे और सब कंपनियां बेच रहे थे। आज तो देश बिकने लगा। बड़ी शर्म की बात है। और यहाँ की जो जनता है ना, मोदी भक्त, अंधभक्त, आने वाले के बाद इनकी जब औलादें बिकने लगेंगी, औलादें किडनैप हो ही रही हैं। लेकिन आज योगी जी ने कहा है कि तीसरी बार हम मीन्स हैट्रिक मारने जा रहे हैं इस बार। भाई सब कुछ उनके हाथ में है। किसको हैट्रिक कर दे, किसको नीचे गिरा दे, उनके हाथ में भाई। लगाम आपके, जिस पुरानी जो कहावत कहेगी, हम लोग भाई पढ़े लिखे इतना नहीं है, पुरानी जो कहावतें जो कही गई थे 110%, जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस। लेकिन इस बार तो तीसरी बार उनको जिताने के लिए, हैट्रिक बनाने के लिए तो जनता के हाथ में है। तो जनता तो आप है ना। अरे हम 60% किसान है पूरे देश में। आज जो आप बता रहे हैं जनता, इस जनता पे वोट होता ना तो पेपर बैलेट पे करके दिखा दे, सामने आ जाएगा आपके क्या है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और
वो वोट वाली मीडिया से। आप कर दिखा दिए पर्ची वाले माध्यम से, पता चल जाएगा। हम तो नहीं कहना चाह रहे थे कि, लेकिन ये हमेशा झूठ के ऊपर झूठ कहता है। किसान की आय दुगनी का दुगनी नहीं, यूरिया चोरी हो रही है। बताइए, खाद नहीं मिल पा रही, खाद नहीं दे पा रहे हैं, सुरक्षा नहीं दे पा रहे। आज ही अभी कुछ देर पहले, ज्यादा 2 घंटा पहले योगी जी ने कहा कि हम खाद जब पूरे दुनिया में नहीं पूरी हो रही थी, हम इंडिया में अपने उत्तर प्रदेश में शॉर्टेज ही नहीं होने दिए हैं। ये तो कोविड में भी कह रहे थे कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। आपने देखा हो गई भैंसा कुंड में कि शमशान तरह ऊपर तरह जल रही थी, लकड़ियाँ कम गई और जो मशीनें थे वो जल के राख हो गई। गोरखपुर में देख लीजिए, वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी है महीने, और ये पैसा नहीं दे पाए। 60 बच्चे मर गए हैं बिना ऑक्सीजन के। आप मीडिया हैं, आप तो मसाला ली चीज़ें हमसे पूछना चाह रहे हैं, और धरातल पे आपको दिखाएं चले। हम भरवारा गांव में, हम ज़्यादा नहीं गए, हमारे यहाँ पे 2-3 लोग एक्सपायर कर गए हैं ये दूषित पानी पीने से। दूषित पानी पीने से नगर निगम तो पानी कह रहा है कि अच्छा देता है, खुद खरकवाल कहती है कि पानी हमारा अच्छा रहता है। अरे खरगवाल जी कहती हैं, अभी तुमको दिखा दे, चलिए अभी भाई इसमें गुलाम हुसैन पुरवा में आज़ादी के 78 वर्ष बीत चुके हैं। आज़ादी के 78 वर्ष गुलाम हुसैन पुरवा में 2-2 बार पाइपलाइन पड़ चुकी है, 2-2 बार उसका टेंडर भी हो गया, पैसा भी मिल गया, हजम कर गए, लेकिन आज तक वहाँ सरकारी ट्यूबवेल भी खड़ा, वो खंडहर हो गया। अब पानी गुलाम हुसैन पुरवा में आज तक नहीं पहुँचा है। आप अपने मीडिया से हैं, आप चल के चले देखें, आपको दिखाते हैं वहाँ पानी की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है। बड़ी शर्म की बात है। और हम कहते हैं कि लखनऊ स्मार्ट सिटी हो गया, आओ स्मार्ट सिटी हम आपको दिखाते हैं अपने गांव में चल के। आए कोई हमसे बात करने के लिए, बाबा जी हमसे बात करें, आपको स्मार्ट सिटी दिखाते हैं कितना स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी का ढोल पीटते पीटते गड्ढा युक्त सरकार हो गई, लेकिन कह रहे हैं हम गड्ढा मुक्त सरकार बनाए हैं। गड्ढा मुक्त हुए हैं, सिर्फ जल भराव से भरे हुए हैं, गड्ढा तक भरे ही नहीं। देख लीजिए हाईवे पर, और नितिन गडकरी कहते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं, जितना मुझे ना मांगी हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इधर बनता हाईवे, दूसरे 24 घंटे बीतता नहीं है और टूट जाता है। ये क्या मतलब है? अभी आप देख रहे हैं जो अभी बना हुआ है ये उसमें क्या हुआ, 24 घंटे के बाद वो धराशायी हो गया, गड्ढा हो गया। ये तो कहा कोई जान नहीं गया किसी की। अच्छा, आपकी जैसे 17 मांगे हैं, आपके क्षेत्र की मांगे हैं, आपके गलियों की मांगे हैं, अब हेल्थ से सेक्टर से रिलेटेड है, जल भराव से संबंधित है, तो योगी जी कहते हैं हम तो भैया बराबर वो हफ्ते भर में 3-4 दिन योगी का दरबार लगता है, आप क्यों नहीं गए बगल में लखनऊ रहते हुए? अब हम लोग जाएंगे, अब ज़्यादा नहीं कहना चाह रहे हैं। हमारा सरनेम क्या है? हम तो 40 वर्षों से अपने दलित किसान की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हमारे पीछे लगा है कुछ और। ठीक है, वहाँ मुख्यमंत्री आवास पे बात होती है कि ये अशोक यादव हैं, इनके पीछे जो लगा हुआ यादव नाम है ना, इस वजह से हम लोगों का काम नहीं होता है। लेकिन टिन्नू यादव तो इनके साथ ही थे। टिन्नू यादव साथ थे, इतना ज़्यादा हमें नहीं मालूम है। जो हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग 40 वर्षों से गोमती नगर की अर्जित जो भूमि है उसका आज तक भुगतान नहीं हो पाया है। और लखनऊ विकास प्राधिकरण बेचती है 4,000 10,000 रुपये स्क्वायर फीट, और हमको मात्र 4 रुपये 60 पैसे से भुगतान नहीं कर पा रही है। बताइए, बड़ी शर्म की बात है। 4 रुपये 60 पैसे की क्या औकात होती है? 40 वर्ष बीत चुके हैं, हमारी माताएं बहनें झाड़ू पोछा साहब बाबूजी की कोठियों में न लगाने जाए। जो हमारी ज़मीन पे हम ही राजा थे, आज हम ही मजदूर हो गए हैं, और ना लगा तो अपने बच्चों का लालन पालन कैसे हम करेंगे? बताइए आप। तो आपकी क्या प्रमुख मांगे, वो आप मांगे प्रमुख मांगे है कि हमारे जो गांव का जल भराव जाता है, जो सड़कें नहीं बनी हुई है, ट्यूबलाइट नहीं बनी, नाली बनी नहीं, सीवर नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, हमारी ज़मीन ले लेगी, हमको नौकरी की व्यवस्था नहीं है, हमें रोज़गार की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ भरवारा गांव में दूषित पानी आ रहा है, वहाँ पे गलियाँ सब भरी हुई हैं, बच्चे आते निकलते हैं। ऐसा घर कोई इस बार नहीं बचा है जिसके घर में बीगो लगा ना हो। बीगो मतलब जिसके बीमार ना हुआ है और जिसको चढ़ा ना हो। तो हम कहना चाह रहे हैं बाबा जी से, और ये नगर निगम भ्रष्ट जो अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, और जो उनके जो सरकार चल रही है, ये जनता का ऐसा ख्याल नहीं रखेगी तो 2027 चुनाव दूर नहीं है। बखिया उखड़ जाएगी बाबा जी की, गद्दी चली जाएगी। ऐसे ही रहा फिर बाबा जी हम कहेंगे बाबा जी क्या करें? बाबा जी फिर जाएंगे अपने गोरखपुर में जाएंगे, फिर जो करते थे घंटा बजाने का वही घंटा बजाएंगे। अब तो घंटा बजाने को भी लोग नहीं घुसने देंगे उनको कि मंदिर में चोरी हो रही है। हम तो जो कोई चढ़ावा चढ़ाए ना, मंदिर कोई जाए हिंदू धर्म तो 4 फूल लेकर ही जाए और 4 फूल चढ़ा के चलाए। कि अपना दान दे, ना लड्डू चढ़ाए ना मिठाई चढ़ाए,
सबसे बड़ा सेवा है। 4 फूल ले जा, भगवान के चरणों में चढ़ा दे और भगवान से अर्जी अपनी लगा दे। भगवान किसी चीज़ का नहीं भूखा हुआ है। हम तो यही कहना चाह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से कि कोई भी व्यक्ति जाए मंदिर तो 4 फूल लेके जाए, वहाँ पे पुष्प, बस पैसा नहीं चढ़ाए। पैसा चढ़ाए तो बिकने लगेगा। यहाँ 4-4 हजार रुपये VIP पास लगता है कि चलो तुमको राम मंदिर के दर्शन कराए, तुमको वहाँ दर्शन कराए। कहीं पे आप चंदा और दर्शन के नाम पे ना दें। आप लास्ट में यही कहना चाह रहे हैं कि किसानों की नहीं सुनी जा रही है। किसी की नहीं सुनाई। किसान तो एक बहाना है। यहाँ तक किसी की न, जो इस देश का भविष्य है, जंतर मंतर में वहाँ पे सुनवाई कहाँ हो रही है। बच्चे रोज आज पेपर लीक हो जा रहे हैं, किसान मरा जा रहा है, उसकी जो लागत लगती है उसके आय से ज़्यादा लगती है, कमाई उतना होता नहीं। ये दोगुनी आय बता रहे हैं हो गई है। सब दुगनी आय सिर्फ कागज़ों पे चल रहा है। किसी किसान से पूछ लीजिए जो 50 किलो को यूरिया आती तो 45 किलो को की। सभी चीज़ों में ट्रांसपेरेंट कोई चीज़ नहीं है। इसीलिए अखिलेश जी कहते हैं कि यूरिया चोर। अरे हम देखो ज़्यादा पॉलिटिक्स की ना किसी को हम बढ़ावा ना, भाई सरकारें सब एक जैसी होती हैं। अब अखिलेश जी धरातल पर आ जाए, क्यों नहीं आते हैं भाई। अब कार्यकर्ता ही लाठी खाए और हम जैसे किसान नेता है तो हम तो पहले लाठी खाने के लिए हम पहले आगे बढ़ते हैं अपनी जनता के लिए। भाई वो भी अपने जनता के लिए आगे लाठी खाए। राजा को आगे बढ़ना चाहिए। जब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे और लाठी से कतराएंगे तो जीत नहीं पाएंगे। मैं आज भी बता दे रहा हूँ। और जिस दिन वो सड़कों पर उतर आए और लाठी खाने के लिए आगे आ गए, उस दिन तुरंत जीत जाएंगे। इस तरह से देखिए, इनका कहना है कि किसान की हालत आज के डेट में केवल पेपर पर दोगुनी हो रही है। किसान मजबूत अगर हो रहा है तो केवल पेपरों पर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 60% से ज़्यादा किसान रहते हैं। अगर कहा जाता है जनता का राज, तो समझिए कि वोट बैंक में तो किसान का ही राज है। फिर भी किसान ही इतना पीछे क्यों? बीमारियां किसान के ही घर क्यों? शिक्षा से दूरी किसान की क्यों? सारी समस्याएं किसान के लिए ही क्यों? अस्पताल से संबंधित दूरियां किसान से ही क्यों? दवाइयां महंगी हो रही हैं, किसान से वो भी दूरी क्यों? ये इस तरह से अनन्य प्रश्न लेकर के यहाँ किसान यूनियन के लोग बैठे हुए हैं और सरकार से अपना जवाब, केवल जवाब ही नहीं मांगना चाहते हैं, वो चाहते हैं धरातल पर कार्य करे। वही नगर निगम जो पैसे लेती है उनका, वही किसान परिवार जो अन्नदाता जिसको कहा जाता है, जो यहाँ की ज़मीन का मालिक था, वो ज़मीन देने के बाद वो खुद उन्हीं ज़मीनों पर बने हुए घरों में काम करने के लिए मजबूर हो गया है। क्यों? वो अन्नदाता है, वो तो राजा होता है। जिस हिसाब से सरकारें कहती हैं उसी हिसाब से ये चाहते हैं कि उन पर विशेष ध्यान दिया जाए और नगर निगम की लापरवाही को विशेष करके ध्यान दें, क्योंकि वो टैक्स लेते हैं तो उसके बदले उनको सेवा जरूर देना चाहिए। राहुल मिश्रा कैमरामैन ऋषभ के साथ, लखनऊ से। धन्यवाद।